सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं 29वें नंबर के श्लोक को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी। और पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था उसमें एक बात महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जो हमने पिछली कक्षा में बताया था सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव के मोक्ष जाने के विषय में, तो उसमें शायद हमने कुछ बोलने में हमारी कमी रह गई थी, इसलिए वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है। इसलिए हम थोड़ा सा और उसको क्लियर करते हैं, फिर आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, है ना। आज का हमारा टॉपिक है धर्म और अधर्म का फल यहाँ पर। तो पिछली कक्षा में हमने अंत में आपको बताया था कि सम्यक दृष्टि, जो छायक सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है, छायक सम्यक दृष्टि जीव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चौथे भाव में मोक्ष चला ही जाता है, इससे ज़्यादा संसार में नहीं रहता है। इसके बाद में हमने जो बोला था उपसम और सम्यक उपसम, छः उपसम सम्यक दृष्टि वाला 2-3 भाव में जाता है। एक्चुअली में ये पिछले, इसके पहले हमने आपको बताया था यदि सम्यक दृष्टि कोई होता है और उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटता है, ठीक है, यदि सम्यक दर्शन नहीं छूटता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 भाव में मोक्ष चला ही जाएगा। एक बात बता दें कि यदि मोक्ष जाना है तो उसे छायक सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही होगा। बिना छायक सम्यक दर्शन के तो कर्मों का क्षय हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि मोक्ष जाने में तो यही सम्यक दर्शन चाहिए है। अब जो हमने वो बात कही थी वो क्या है कि सम्यक दर्शन ना छूटने के विषय में कही थी, उसको और क्लियर कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 भाव में चला जाएगा मोक्ष, जिसका सम्यक तो नहीं छूटेगा, और कम से कम 2 या 3 भाव, ठीक है, जिसका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, वो 2 या 3 भाव में मोक्ष चला जाएगा। लेकिन मोक्ष जाने के पहले छायक सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही होगा, ठीक है। तो जो उपसम 6 उपसम वाला होगा वो छायक सम्यक तो बन के ही मोक्ष जाएगा, इसके पहले तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर। आज भी और कुछ बात करेंगे, इसके पहले हम आज का ये श्लोक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण कर लें। तो कहते हैं स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात्। धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम। संपद्धर्माच्छरीरिणाम, ठीक है। क्या कहा, पूरा एक बार पढ़ेंगे इसको। स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम। अर्थ देखते हैं। श्वा, श्वा मतलब होता है कुत्ता, कुक्कुर, ठीक है। स्वान, स्वान बोलें या श्वा बोलें या कुक्कुरः, सॉरी कुक्कुरः, ये एक ही अर्थ है, मतलब कुत्ता। एक कुत्ता वाला प्राणी भी देवो, देव बन जाता है। अपि का मतलब भी होता है, ठीक है। तो कुत्ता भी देव बन जाता है। फिर यहाँ से अपि निकलेगा, देवः स्वा, देवः मतलब देव, अपि मतलब भी, स्वा मतलब कुत्ता बन जाता है। कुत्ता भी देव बन जाता है और देव भी कुत्ता बन जाता है। जायते मतलब हो जाता है, उत्पन्न होता है। धर्म किल्बिषात्, धर्म मतलब धर्म और किल्बिष मतलब पाप। धर्म और पाप के कारण क्रमशः, ये 2 चीज़ें बताई हैं और ये 2 चीज़ें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें। अर्थात धर्म के प्रभाव से
कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप के कारण से देव भी कुत्ता बन जाता है। धर्म और अधर्म दोनों का फल यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर कहा है कि कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मा शरीरिणाम। अब यहाँ पर क्या कहा, कापि, काह मतलब कोई, नाम का अर्थ यहाँ पर कोई नाम विशेष नहीं है। यहाँ पर अपन 2-3 शब्दों का एक साथ अर्थ लगाएंगे। भवेत, ता हलंत होगा, यहाँ से संधि विच्छेद होगी तो दा अलग होगा और दा का हो जाएगा ता, और निकलेगा अन्या। ये व्यंजन संधि होती है यहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर स्वर आगे हो जाए तो ता की जगह पर दा हो जाता है। मतलब ता की जगह पर नहीं, जो वर्ग का पहला अक्षर होता है उसकी जगह पर तीसरा हो जाता है, ता था दा, यदि स्वर आगे आता है तो। ठीक, तो भवेत की जगह तो भवेद हो जाता है जब संधि करते हैं, और फिर आ जुड़ करके भवेद अन्य हो जाता है। यहाँ पर कहा है का अन्य नाम अपि, कोई अन्य नाम वाली। ठीक है, अन्य नाम वाली का मतलब कोई भी अन्य प्रकार की, ये अर्थ अपन भावार्थ में ले लेंगे। संपत, यहाँ पर देखना संपत निकलेगा, फिर धर्मात निकलेगा, फिर यहाँ पर शा शरीरिणाम ऐसा निकलेगा। ये व्यंजन संधि का प्रभाव है। यहाँ पर धा होने से ता का भी दा हो गया, ता दा में बदल जाता है। ठीक, इसलिए दा है और ये धा है। ध्यान रखना ये आधा नहीं है, ये यहाँ पर धा पूरा है और ये दो दा है ना, ये दा आधा है। इसलिए यहाँ पर हमने संधि विच्छेद किया तो धर्मात निकला, धर्मात, और दा आधा हो गया और दा की जगह ता। ठीक, और यहाँ पर जो ता है वो चा में बदल जाता है, और इसके कारण से जो शरीर नाम का शा है वो छा में बदल जाता है जब संधि करते हैं। इसलिए जब संधि तोड़ी हमने तो वापस शा बना दिया और चा की जगह ता कर दिया। तो ये अर्थ शब्द हैं अपने पास। शरीर नाम मतलब होता है जीव, प्राणी, संसारी प्राणी जो भी हैं वो शरीर नाम मतलब प्राणियों के धर्मात, धर्म के प्रभाव से, का अन्य नाम अपि, कोई अन्य प्रकार की भी कोई भी संपत मतलब संपत्तियां भवेत मतलब होती हैं। धर्म के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से प्राणियों को कोई अन्य प्रकार की भी संपत्तियां प्राप्त होती हैं। अब देखो 2 लाइन यहाँ पर बताई। ऊपर की लाइन में ये बताया कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव हो जाता है और पाप के प्रभाव से देव कुत्ता हो जाता है। फिर नीचे की लाइन में ये बताया कि ये तो केवल उदाहरण है जो ऊपर की लाइन में बताया। जो सम्यक दृष्टि जीव, जो रत्नत्रय का धारी जीव होता है, यहाँ पर धर्म का मतलब आप रत्नत्रय को ही लें। जो हमारे बीच में जो परिभाषाएं चलती हैं धर्म की कि पूजा करना केवल धर्म हो गया, मंदिर जाना धर्म हो गया, ये तो बहुत स्थूल बातें हैं धर्म के लिए। यदि हम धर्म की बात करें तो धर्म स्वभाव होता है और सम्यक दर्शन गुण हमारा वो है, आत्मा का स्वभाव है। और इसलिए रत्नत्रय जो है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मूल रूप से हमारे लिए धर्म जाना चाहिए मनुष्य के लिए। ख़ास तौर पर जब तक ये है तभी उसका धर्म है। तो इस धर्म के प्रभाव से उसके पास अन्य का अन्य नाम अपि, कोई अन्य नाम वाली भी, अर्थात कोई अन्य दूसरी संपत्तियां भी भवेत हो जाती हैं, उसको प्राप्त हो जाती हैं। अकेला इतना नहीं कि देव कुत्ता, कुत्ता देव हो गया, नहीं, और भी कई प्रकार की संपत्तियां उसे प्राप्त हो जाती हैं रत्नत्रय के प्रभाव से। और भी जो अभी आगे और श्लोक आएंगे उसमें भी बहुत सारी महिमा बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो बताया है वो एक आपको उपलक्षण मात्र दिया है, एक निर्देश मात्र दिया है, जिससे हम समझ जाएं कि क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा आपको
एक और विशेष बात आज हम बताने जा रहे हैं कि सम्यक दर्शन जो है, सबसे पहली बात तो ये बता दें कि सम्यक दर्शन के जो निमित्त होते हैं वो दो प्रकार के कारण बताए हैं। एक तो होता है अंतरंग और एक बाह्य। ठीक, दो प्रकार के कारण होते हैं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में। अंतरंग कारण जो होता है वो हमारी जो 7 प्रकृतियां होती हैं, 7 प्रकृतियां होती हैं, उनका उपशम, क्षय और क्षय उपशम। ठीक, जब ये होता है प्रकृतियों का, तभी वास्तविकता में सम्यक दर्शन गुण आत्मा में प्रकट हुआ माना जाता है। ठीक, ये अंतरंग कारण है कि इन कारण से आत्मा में सम्यक दर्शन गुण प्रकट होता है जब प्रकृतियों का उपशम, क्षय या क्षय उपशम हो जाता है। अब दूसरी बात, बाह्य कारण या बाह्य निमित्त। बाह्य ऐसे निमित्त जिनके कारण से ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनके होने में भी कुछ बाह्य निमित्त कारण बनते हैं। तो कैसे होता है, तो उसके लिए 6 प्रकार के कारण बताए हैं, वो हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, तो बताते हैं। जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन, ठीक है, धर्म श्रवण या धर्मोपदेश जिसे हम कह सकते हैं, धर्मोपदेश श्रवण या धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, जिन महिमा दर्शन, फिर है देव रिद्धि दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, और फिर एक है वेदना अनुभव, वेदना का अनुभव करना। ठीक है, ये 6 कारण हैं। इन कारणों से सम्यक दर्शन का प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में ये कारण बनते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो आपको बता दें कि जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदना, ये 3 होते हैं नरक में। अब उसमें से भी जो धर्म श्रवण है, धर्म श्रवण जो है वो तो 1 से है ना 3रे नरक तक होगा, क्योंकि 3रे नरक तक धर्मोपदेश कहा जाता है। वो स्वर्ग के देव आकर के और जो अपने पूर्व भाव के जो उनके मित्रगण होते हैं या जिन्हें वो जानते हैं या फिर किसी अन्य कारण से वो वहाँ पर जाकर के संबोधन करते हैं, तो इस प्रकार से वो धर्म श्रवणों के लिए उस अपेक्षा से बनता है। तो 3रे नरक तक, और बाकी अन्य नरकों में केवल जाति स्मरण और वेदना का अनुभव। जाति स्मरण का मतलब पिछले भाव का स्मरण हो जाना कि वो क्या थे, उन्होंने क्या किया था, है ना, और उस समय यदि उनको याद आए कि अरे हमने तो मुनिराज के दर्शन किए थे, उनके उपदेश सुने थे, हमने जिनवाणी सुनी थी, है ना, उसमें ये बताया गया था, यदि उनको ये याद आ जाता है तो उसके कारण से भी उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। और वेदना अनुभव, जब उन्हें अत्यधिक कष्टों का अनुभव होता है नरकों में, तब वो ये सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ, है ना, तो भी सम्यक दर्शन उनके लिए प्राप्त हो जाता है। जब वो उनको ऐसा भी हो सकता है कि वेदना अनुभव होगा फिर जाति स्मरण हो जाएगा, है ना, तो सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब कारण बनते हैं नरकों में सम्यक दर्शन के। फिर है त्रियंच और मनुष्य। त्रियंच और मनुष्य में जाति स्मरण भी होता है, जिनबिंब दर्शन भी होता है और धर्म श्रवण भी होता है। ये 3 कारण होते हैं। ठीक, त्रियंचों में भी हो जाते हैं मनुष्य। जिनबिंब दर्शन महत्वपूर्ण अंग है, भेद है, इसलिए मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठा करने की इतनी ज़्यादा महिमा बताई जाती है जिनबिंब प्रतिष्ठा की, कि यदि आपके द्वारा स्थापित की गई जिनबिंब प्रतिमा के द्वारा उनके दर्शन से यदि किसी एक व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो ये आपके लिए बहुत ही
पुण्य परिगणाओं का संचय और कर्म प्रकृतियों के क्षय में कारण बनेगा। ठीक है, तो इसलिए जिनबिंब दर्शन का एक साक्षात उदाहरण तो आप समूह शरण में जो मानस स्तंभ होते हैं, उन मानस स्तंभ में जो जिनबिंब होते हैं उनके दर्शन करने से साक्षात मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दर्शन होगा। तो गौतम जो थे महावीर स्वामी के गणधर जो थे, वो कितने कट्टर जैन धर्म विरोधी थे, इसके बाद भी उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था। तो जिन बिंब अपने आप में सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में सहायक हैं। मतलब भगवान की छवि मात्र देखने से कर्मों के उपशम क्षय उपशम होने लगता है और इतनी विशुद्धि बन जाती है कि सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसकी श्रद्धा सही हो जाती है। ठीक है, ये है सबसे बड़ी बात। श्रद्धा सही होती है तो बाकी सारे काम तो हो ही जाते हैं। और फिर देवों में क्या होता है? देवों में होता है जाति स्मरण, जिन महिमा दर्शन, देवऋद्धि दर्शन और धर्म श्रवण। ये बताया गया है देवों में। ऐसा नहीं है कि जिनमें दर्शन नहीं होता है, लेकिन सम्यक दर्शन में ये कारण बताए गए हैं। देवों में इन कारण से सम्यक दर्शन होता है। जाति स्मरण और धर्म श्रवण तो आप समझ ही गए कि जाति स्मरण कैसे होता है और धर्म श्रवण कैसे होता है। जिन महिमा दर्शन समूह शरण में जिनेंद्र भगवान की महिमा को देखना है ना, और देवऋद्धि दर्शन अर्थात अपने से ऊपर वाले देवों को देखना कि ये कैसे इनको इतनी सारी रिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से हुई हैं। ऐसा जब वो जानते हैं तो वो भी, उनकी आस्था भी सही हो जाती है कि अरे मैं तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ। और सम्यक दर्शन जो है वो इतना फलदायी होता है कि लौकिक संपत्तियाँ भी इतनी प्राप्त होती हैं और मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो वो अपने आप को देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान्वित बना लेते हैं और सम्यक गुण प्रकट हो जाता है। तो देवऋद्धि दर्शन होता है। और इसमें एक बात और है, ध्यान रखना है कि देवों में चारों कारण यदि हम देखें तो 12वें स्वर्ग तक है ना, ये चारों कारण मिल जाते हैं। लेकिन 12वें स्वर्ग के बाद जो 4 स्वर्ग बचते हैं उनमें देवऋद्धि दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं बताया गया है। केवल 3 कारण बताए हैं, 13, 14, 15, 16 है ना। आगे इसके बाद और ऊपर में जिन महिमा दर्शन जो है तो वो भी हट जाता है, धर्म श्रवण हो जाता है, जाति श्रवण और धर्म श्रवण। और अनुत्तरों में तो सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। अनुत्तरों में वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप एक चार्ट बनाएं, नरक, मनुष्य, त्रियंच, ठीक, और देव। तो मोटे मोटे रूप में आप लिख लें कि नरक में धर्म श्रवण भी होता है, जाति स्मरण भी होता है और वेदना अनुभव। ये 3 कारण लिख लीजिए। ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। अभी ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए हम सर्वासिद्धि का स्वाध्याय या तत्वार्थ सूची का जब अध्ययन करेंगे तब और अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मनुष्यों में 3 होते हैं, जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन और धर्म श्रवण दोनों में। और देवों में होता है जाति स्मरण, जिन महिमा दर्शन, देवऋद्धि दर्शन और धर्म श्रवण। ये इस प्रकार से आप लिख लीजिए। चलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।